फेस रीडिंग यानी चेहरा शनासी एक कदीम साइंस इंसान के चेहरे को देखते हुए उसकी शख्सियत को पहचानने का तरीका। फेस रीडिंग के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा चेहरा कैसे तश्कील पाता है। हमारे खोपड़ी की हड्डियों के ऊपर मौजूद आसाब जो है वो हमारे चेहरे की शक्ल को तरतीब देते हैं। इसमें हमारा दिमाग उन्हें इन आसाब की तरतीब को प्रोजेक्ट कर रहा होता है और अक्कासी कर रहा होता है जज्बात और एहसासात की। डॉक्टर क्रिस्टीन जेसोनी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो कहती हैं फेस फॉर्मेशन के बारे में। The face is another one of these things like the brain. It has a lot of leeway in terms of how it actually develops. Again, it's the same kind of blueprint. We have a nose and two eyes and a mouth, but the structure, the size of the nose and the size of the eyes and the mouth and where everything's placed relative to one another happens during development in a way that the cells migrate actually to form the face, where they actually end up relative to one another that forms the actual facial features. And part of that's genetic, because again, we all look alike in many respects, and you can break that down even further and you can look at different ethnic groups and you can see clear genetic similarities among individuals that are in a particular ethnic group. And yet, even within an ethnic group, there's an enormous, a vast array of different faces. I mean, everybody's different. And so our brains work in essentially the same way as the formation of the brain is essentially the same as the formation of the face. There's this certain amount of slop that's allowed in order to give everybody uniqueness. It has the fantastic consequence of making everybody different. जी, हर इंसान का चेहरा उसकी शख्सियत का वो अक्स होता है जिसकी उसका अपना दिमाग खुद नुमाइश करता है। आप खुद भी अपनी ज़िंदगी में बारहा इस बात का मुशाहिदा करते हैं। आप कभी किसी इंसान को देखकर आपको ऐसा लगता है कि वो समझदार है या नासमझ है या तेज़ मिजाज है या खुश मिजाज है, और आपको बाद में पता चलता है कि जैसा आपको महसूस हुआ था वो वैसा ही है। इसकी मिसाल मैं इन चारों तस्वीर के ज़रिए दूंगा। आप इनमें चारों तस्वीर को देखकर बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें कौन सा इंसान ऐसा है जिसके चेहरे पे सिर्फ समझदारी नज़र आ रही है, कौन सा ऐसा है जिसके चेहरे पे सिर्फ नासमझी, कौन तेज़ मिजाज नज़र आ रहा है, और कौन ऐसा शख्स है जिसके चेहरे पे सिर्फ खुश मिजाजी वाज़े है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। यहाँ एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुमकिन है ये जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बुजुर्ग मौजूद हैं जिन्हें मैंने एक को तेज़ मिजाज और एक को खुश मिजाज के तौर पर शनाख्त किया है, मुमकिन है इनके चेहरे पे भी समझदारी के असरात मौजूद हों जैसे कि मौजूद हैं। अलबत्ता यहाँ हम एक ऐसी चीज़ देख रहे हैं चेहरे पर जो सबसे ज़्यादा वाज़ेह हो। तो अपर राइट पे हमारे पास जो शख्स मौजूद हैं इनके चेहरे पे सिर्फ समझदारी नज़र आ रही है। अपर लेफ़्ट पे जो शख्स मौजूद है इसके चेहरे पे सिर्फ तेज़ मिजाजी जो है वो सबसे ज़्यादा वाज़ेह है। और लोअर राइट पे हमारे पास जो साहिबा मौजूद हैं इनके चेहरे को देख कर महसूस हो रहा है हमें कि ये जल्दी एतबार कर लेती हैं किसी पर, या इनको एतमाद में लेना आसान है, जिसे हम नासमझी के तौर पर यहाँ लेंगे। और लोअर लेफ्ट पे जो साहब मौजूद हैं इनके चेहरे पर खुश मिजाजी का तासुर बहुत वाज़ेह है, मगर ये बताना हमारे लिए शायद आसान ना हो कि आप हमें कैसे महसूस हुआ। ये अगर हम चेहरा शनासी जानते हैं तो हम यकीनन बता सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी बातें भी या किसी चेहरे को देखकर बता सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इंसान अपनी फितरी सलाहियत इंट्यूशन यानी मुज़क्की के ज़रिए चंद मालूमात चेहरे से अख़ज़ कर लेता है। जो जज्बात होते हैं इंसान के जो बहुत ज़्यादा वाज़ेह होते हैं उनको वो अख़ज़ करके ख़ुद ही अपने दिमाग में एक इमेज कायम कर लेता है दूसरे इंसान का, जो अमूमन सही होता है। अलबत्ता चेहरा शनासी सीखने के बाद हम बहुत डिटेल में इंसान की शख्सियत को सिर्फ उसके चेहरे को देखते हुए पहचान सकते हैं।